भारत के 5 प्राचीन हथियार। दोस्तों, बिना हथियार और कौशल के कोई भी युद्ध जितना मुश्किल होता है। वैसे तो आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक से बढ़कर एक हथियार हैं, लेकिन प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय के हथियार आज की तरह आधुनिक नहीं हुआ करते थे। जैसे ही हम बात करते ही प्राचीन समय की तो हमारे ध्यान में एक ही तरह के हथियार याद आते हैं, जैसे कि तलवार, धनुष और भाला। पर प्राचीन समय में और भी कई तरह के हथियार हुआ करते थे जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो चलिए आज जानते हैं भारत के 5 प्राचीन अजीब हथियार के बारे में। सासुमाता या मैनकैचर। मैनकैचर का आविष्कार भारत के हिंदू संतों द्वारा किया गया था। हिंदू संतों के द्वारा हमलावरों से आत्मरक्षा के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था और वो इसे दंडा या दंडम कहते थे। बोधिधर्मन नाम की एक भारतीय राजकुमार लगभग 1500 साल पहले इस हथियार को चीन और जापान ले गए थे। बोधिधर्मन ने इस हथियार को नए तरह से प्रस्तुत किया और इसे सासुमाता नाम दिया। आगे चलकर इस हथियार यूरोप तक पहुंच गया। इस हथियार का इस्तेमाल यूरोप में 1800 शताब्दी के अंत तक किया गया था। इसके ऐसे खास तरीके से बनाया गया था कि हमला करने वाले दुश्मन के गर्दन से लेकर हाथ या पैरों को आसानी से फंसाया जा सकता था। जापानी, चीनी और थाई लोग आज भी सासुमाता का इस्तेमाल करते हैं। उरुमी। उरुमी तलवार और कोड़ा यानी दोनों का मेल है। यह एक लचीला धातु हथियार है जिसमें कई पतले परतें हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में 300 ईसा पूर्व में उरुमी का आविष्कार हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 48 से 66 इंच और चौड़ाई 122 से 160 सेमी होती है। युद्ध में योद्धा आमतौर पर ज़्यादा दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल नहीं होने के दौरान अक्सर इसे बेल्ट की तरह कमर पर पहना जाता है। चक्र या चक्रम। चक्र को भगवान विष्णु और कृष्ण के हथियार के रूप में पुराण में वर्णित किया गया है। इस फेंकने वाले हथियार का आविष्कार मूल रूप से भारत में हुआ था। मध्ययुगीय भारत में सिखों के द्वारा इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया था। यह चक्र पारंपरिक रूप से स्टील, लोहे, पीतल से तैयारी किया जाता है। इसे एक गोलाकार आकार देने के लिए इसी को भारी चूड़ दिया जाता है। इस चक्र में बाहर की ओर तेज धार किनार के साथ होती है। यह चक्र 4.5 इंच से 12 इंच तक होती है। चक्र को दुश्मन के गले की टुकड़े करने या उसी के भुजा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वागनाक। वागनाक का मतलब बाघ का पंजा होता है। बाघ का पंजा से ही प्रेरित होकर इस शस्त्र का निर्माण किया गया था, लेकिन कौन सी शताब्दी में इस हथियार का बनाया गया था इसमें मतभेद है। मराठा राजाओं ने इस हथियार का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया था। इस हथियार को अपने हथेली के नीचे छुपाया जाता था। इसमें 4 या 5 घुमावदार ब्लेड होते हैं। मराठा नेता छत्रपति शिवाजी सेनापति अफजल खान को मारने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया था। कटार। कटार एक प्राचीन भारतीय हथियार है। यह हथियार तमिल लोगों के द्वारा बनाया गया था। कटार शब्द तमिल शब्द कटारी से आता है, जिसका मतलब एक खंजर या एक घोंपने वाला चाकू होता है। सैनिक कटार को एक सहायक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। राजपूत, मराठा और मुगल इस हथियार का व्यापक इस्तेमाल करते थे।